जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चैत्र मास की अमावस्या हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाते हैं हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रि। नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए और इस एकादशी का क्या नाम है, इसके करने से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्र देने वाली है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। रत्नपुर के अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। उनमें ललिता नाम की एक अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व भी रहते थे। वह दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत ही प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज्य सभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जानकर करकोट नाम का नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को श्राप दे दिया, दुर्बुद्धि, तूने मेरे सामने गाता हुआ अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला और नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस हो गया और वह अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसको अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत ही दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभज्ञे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो। उसके पुण्य से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर वह दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि को भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा का महात्म्य पढ़ने से या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यहाँ पर एकादशी की कथा का
समापन होता है। अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी, पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, लोंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लौंद में होय पद्मनी, दुख दारिद हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में आती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।